नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है घर की इज्जत। अरे जरा ऊपर लगाओ इसे और वो गुलाब के फूलों की 2 मालाएं भी बना कर रख लो। अभी और मेहमानों वाले कमरे को भी साफ करना शुरू करो और अब सभी चीजें नहीं रखना। इसमें पर्दे, बिस्तर, तस्वीरें और बिजली भी ठीक कर देना। अरे भाई जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी कितना सारा काम और करना रह गया है। घर के मुखिया किशन सभी लोगों को दिशा निर्देश देते हुए, काम के बारे में बताते हुए अपने मन में ही खुश हो रहे थे। उनकी पत्नी रेखा जी यह सब देखकर मुस्कुरा रही थीं और रसोई घर में पकवानों को बनाने में व्यस्त थी। कुछ अपने ख्यालों को, अपने विचारों के पंख देने में खोई हुई थी। विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ और पकवान आज इस घर में बन रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा त्योहार या फिर कोई बड़ी खुशखबरी इस घर की दहलीज को पार करके आ रही हो। सभी घर को किसी दुल्हन की तरह सजाने में लगे हुए थे, क्योंकि दिन ही कुछ खास था। क्योंकि आज इस घर में, इस घर के दामाद जी, मतलब इस घर की बेटी के पति राहुल जी आने वाले थे, वो भी अपनी पत्नी आरूही के साथ में। शादी के पूरे 3 साल बाद पहली बार बस उन्हीं के आदर सत्कार में पूरा परिवार पिछले 1 हफ्ते से लगा हुआ था, जिससे दामाद जी के सम्मान में कोई कमी नहीं रह जाए, जिससे उनकी बेटी के ससुराल में उनकी बेटी और उसके मायके के घर की इज्जत बनी रहे। राहुल और आरूही दोनों रेलगाड़ी में बैठ चुके हैं और कुछ ही घंटों में यहाँ आ जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर उनको लेने के लिए किसी को भेज देना। चाय पीते हुए किशन अपनी पत्नी रेखा जी से कह रहे थे। रेखा जी भी उनकी बातों को सुनकर अपनी सहमति दे रही थी और कुछ विचार विमर्श भी करने में लगी थी। तभी दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखकर रेखा जी कहती हैं, जी सुनिए, समय हो गया है। आप स्वयं ही दामाद जी और आरूही को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर चले जाना। मैं कुछ बचा हुआ काम कर लेती हूँ और फिर उनके स्वागत की तैयारी में भी लगना है। घर के दामाद जी का स्वागत कुछ ऐसे ही हो रहा था जैसे स्वयं ईश्वर उनके घर में आ रहे हो, उन्हें आशीर्वाद देने। ससुराल वाले राहुल जी के स्वागत के लिए अपनी पलकें बिछाकर बैठे हुए थे। किशन जी दामाद जी और अपनी बिटिया आरूही को लेकर घर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर आने से पहले उन दोनों की आरती और गुलाब के फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत पूरा परिवार करता है और फिर उनकी सेवा में लग जाता है। दामाद जी को खुश देखकर सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं। उनके घर की इज्जत बनी रहे, इसकी कोशिश में लगे रहते हैं। राहुल आज स्वयं को एक सियासत का महाराजा होने का अनुभव कर रहा था। इतना प्यार और इतना आदर सत्कार देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था, मगर कुछ अजीब भी माना कि वह इस घर की बेटी का पति है, इस घर का दामाद जी है, मगर उसके घर में कभी भी उसकी पत्नी आरूही का कभी ऐसे सत्कार शादी के बाद भी नहीं हुआ। घर में कोई भी काम हो सभी उससे ही करवाते हैं। अगर दामाद जी को ससुराल में इतना मान सम्मान मिलता है तो एक बहू को उसकी ससुराल में इतना मान सम्मान क्यों नहीं मिलता है? क्या बहू अपने ससुराल की घर की इज्जत नहीं होती? आरूही और राहुल का आदर सत्कार हो चुका था। अब उन्हें वापस रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए किशन स्वयं जाते हैं। वह राहुल जी से हाथ जोड़कर कहते हैं, बेटा जितना हम कर सकते थे हमने किया। कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ करना। बेटा हमारे घर की इज्जत अब आपके हाथ है। दामाद जी, राहुल उनके पैरों को स्पर्श करते कहता है, नहीं पिताजी, सब बहुत अच्छा रहा, मैं भी आपका बेटा ही हूँ। दोनों रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं। रास्ते भर राहुल कुछ सोचता रहता है, कभी आरूही की तरफ तो कभी खिड़की से बाहर देखता है। आरूही यह सब देखकर परेशान होने लगती है और राहुल से पूछती है, मगर राहुल उसे कुछ भी नहीं बताता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ने लगता है, रेलगाड़ी की रफ्तार और आरूही की दिल की धड़कन भी तेजी से बढ़ने लगी थी। कुछ अजीब से सवाल भी आरूही के मन में आने लगे थे। ससुराल पहुंचकर आरूही ने देखा कि ससुराल के सभी लोग गुलाब की मालाएं और आरती की थाली लिए हुए खड़े थे। उसने मन में सोचा कि यह सब राहुल के लिए होगा, मगर कुछ ही पलों के बाद सब उनकी ओर राहुल की आरती करने लगे और उन्हें मालाएं पहनाने लगे। पूरा घर आरूही का आदर सत्कार करने लगता है, उसे एक सियासत की महारानी की तरह मानते हैं। उसकी सास कहती है, आरूही बेटा, जितना हम कर सकते हमने किया। अगर कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ़ करना। तुम हमारे घर की बहू हो, इस घर की इज्जत, हमारे अपने दामाद जी हो तुम। राहुल ने हमें यह सब करने का विचार दिया, हम सबको बहुत अच्छा लगा, हमने इस पर अमल भी किया। यह सब सुनकर राहुल की आंखें नम हो जाती हैं। फिर पूरा परिवार उसे अपने गले से लगा लेता है।
सिर्फ बेटे ससुराल में दामाद जी क्यों, बेटी भी ससुराल में दामाद जी बन सकती हैं। सिर्फ बेटी ही नहीं, बहू भी घर की इज्जत होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।